सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो ये ECO 8 बोल सकते हैं या फिर VCOE 108 या फिर कंपनी लॉ बोल सकते हैं। इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, बहुत सारे बच्चों ने बोला मुझे हिंदी मीडियम के लिए। देखो हिंदी मीडियम में मुझे हल्की सी प्रॉब्लम है क्योंकि मुझे हिंदी की इसकी लैंग्वेज इतनी कंफर्म नहीं है, बट मैं आपको क्वेश्चन बता सकता हूँ, ठीक है। इतने क्वेश्चन बता सकता हूँ जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और पेपर का पैटर्न बता देता हूँ मैं कैसे पेपर आता है। देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 9-10 होते हैं, 9 या 10 होते हैं। देखो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर। ये हमारा ये 9 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। उसमें से हमें अटैम्प्ट कितना करना होता है, 5 क्वेश्चन। अब देखो 5 क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो मैं आपको टाइम बचाने का तरीका बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद भी 2-3 पेपर हमारे लगातार हैं, ठीक है। तो टाइम आपको सेव करना है। अब टाइम कैसे सेव होगा ये देखिए, आपको फर्स्ट चैप्टर कर लेना है। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर आपको पता होगा क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। कंपनी एंड इट्स फॉर्मेशन, मतलब जो कंपनी होती है और इसका मतलब निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में करना है। सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो हमारे दस्तावेज चाहिए होते हैं कंपनी के निर्माण के लिए, वो चैप्टर है। तो आप अगर 2 चैप्टर करेंगे तो पास हो सकते हैं, ठीक है। मैं बोलूँगा आपके देखो फर्स्ट चैप्टर से 30 मार्क्स आता है मैक्सिमम, मिनिमम 20 मार्क्स आता है, 25 मार्क्स आता है। और सेकंड चैप्टर से भी 20 मार्क्स आता है या फिर 25 मार्क्स आता है, ठीक है। तो देखो सेकंड चैप्टर से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है, फर्स्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। और शॉर्ट जो नोट्स होते हैं, जो टिप्पणी करनी होती है 10 नंबर का आता है, उससे तो फर्स्ट सेकंड से एक ना एक आता है। लाइक प्रोस्पेक्टस आता है, डिफाइंड कंपनी, डिफाइंड प्राइवेट कंपनी, डिफाइंड पब्लिक कंपनी, ये आता है। तो आप 2 चैप्टर कर लेंगे तो आप 45 प्लस नंबर ला सकते हैं। वो आपके लिखने पे भी डिपेंड करता है आप कैसा लिखेंगे, पॉइंट्स कैसे लिखते हैं। तो 40 नंबर, 35-40 नंबर तो आप कंफर्म कर सकते हैं अगर 2 चैप्टर कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मैं अपने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और क्वेश्चन देख सकते हो कैसे कैसे आते हैं। जैसे रिपीट क्वेश्चन में बता देता हूँ। निजी कंपनी की परिभाषा दीजिए, निजी कंपनी के विशेषाधिकार बताइए, ठीक है। निजी कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन याद कर लेना, उसके क्या क्या फीचर होते हैं, विशेषाधिकार क्या क्या होते हैं वो याद कर लेना। अब कंपनी के निर्गमन का क्या अर्थ है, कंपनी के पंजीकरण के क्या प्रभाव होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्या है, ये थर्ड क्वेश्चन रहने दो। देखो हाँ, शेयरों को जब्त करना होता है, उन परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जब शेयरों को जब्त किया जा सकता है, यह शेयरों के अभ्यर्पण से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन बहुत बार। निर्देशन शब्द की परिभाषा दीजिए, निर्देशन की कानूनी स्थिति की व्याख्या कीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर सकते हैं। डिबेंचर और शेयर में डिफरेंस बहुत बार पूछ चुका है, आप कर लेना। विशेष प्रस्ताव क्या होता है, उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके लिए विशेष प्रस्ताव आवश्यक है, ठीक है। ये भी ठीक है। अनिवार्य समापन क्या है, अनिवार्य समापन के लिए याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है, ये तो क्वेश्चन बहुत बार आता है, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, अनिवार्य समापन क्या है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट होता है, 7 या 8 नंबर पे आता है और हर साल ही आता है, ठीक है। तो इसको आप कर लेना। अब ये शॉर्ट नोट्स वाले देखिए, शेयर वारंट, कंपनी सचिव के कर्तव्य, निर्गमन का आवरण, शक्तियों का सिद्धांत, शक्तिबाई का सिद्धांत, तो ये आपको फर्स्ट सेकंड चैप्टर से ही मिलते हैं इसके जो शॉर्ट नोट्स वाले होते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, कंपनी की परिभाषा दीजिए, वहाँ प्राइवेट कंपनी था, कंपनी आ गया, उसके विशेषाधिकार। तो ईजी क्वेश्चन है, 10 नंबर आपके फ्री के मिल जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें निर्गमन का आवरण हटाया जा सकता है, सेकंड चैप्टर का है, ठीक है। निर्गमन प्रमाण पत्र से क्या तात्पर्य है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये भी सेकंड चैप्टर का है। संवैधानिक सभा क्या होती है, ये कब करनी आवश्यक होती है, संवैधानिक रिपोर्ट की विषय सामग्री क्या होती है, ये भी ठीक क्वेश्चन है। शेयर प्रमाण और शेयर वारंट के बीच अंतर, छूट पर शेयर निर्गमन के प्रभाव, ये स्किप कर सकते हैं आप, ठीक है। निर्देशन शब्द की परिभाषा दीजिए, निर्देशन की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, रिपीट क्वेश्चन है ये। समापन के विभिन्न प्रकार क्या है, समापन की याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है। देखो उस अभी प्रीवियस ईयर वाले दिखाया, उसमें भी क्वेश्चन था, इसमें भी है, उसमें 8 नंबर पे था, इसमें 7 नंबर पे है, ठीक है। और ये शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स वाले एक साथ नोट कर लेना आप, बाकी देख लेना कितने सारे इसमें रिपीट हैं, तो आप कुछ ही क्वेश्चन कर सकते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। अगला दिखाता हूँ मैं आपको, कंपनी क्या होती है, इसके मुख्य लक्षण, रिपीट क्वेश्चन। सीमा नियम क्या होता है, सीमा नियम तथा अंतर नियमों में अंतर बताया, अच्छा क्वेश्चन है, कर लेना, ये भी आता है पेपर में। समामेलन प्रमाण पत्र से क्या आशय है, कंपनी के पंजीकरण पे इसके क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। कंपनी छूट के ये आप स्किप कर सकते हो, ये शेयर वाले चैप्टर आप स्किप भी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लेना, बहुत इसमें से आपको हो जाएगा, आप अगर अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। कंपनी निर्देशन के दायित्व, और ये भी कर सकते हो आप, कंपनी निर्देशन से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको करके जा सकते हो, ठीक है। अब किन परिस्थिति, अब देखो एक हो गया, कहाँ गया, हाँ, किन परिस्थितियों में न्यायालय कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है, विवेचना कीजिए, ये भी कंपनी समापन वाला पहले चैप्टर का है, तो इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। वैध सभा के आवश्यक लक्षणों की व्याख्या कीजिए, कंपनी का सचिव को कैसे हटाया जा सकता है, हटाने को कोई 5 तरीका बताइए, ठीक है। और ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन, ठीक है।
अगला देखते हैं। देखो रिपीट क्वेश्चन कितने सारे हैं। एक जन कंपनी क्या होती है, मतलब पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये कानून के अंतर्गत कैसे वैध है। एक दुर्घटना में कंपनी के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी के अस्तित्व फिर भी रहेगा या नहीं, तो ये बताना है हमें। तो ठीक है, सीमा नियम तथा अंतर नियम के बीच अंतर, रिपीट क्वेश्चन। अवैध संस्था क्या होती है, एक संस्था के क्या परिणाम होते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों का वर्णन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, अभी देखना आगे भी रिपीट होगा। और इनके भी डिफरेंस बताना। शेयर डिवेंचर 2 बार आ चुका है, ये सदस्य तथा शेयरधारी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, आप कर सकते हैं। स्वैच्छिक समापन क्या है, ये मैंने बताया था आपको 6th या 7th नंबर पे मिलेगा स्वैच्छिक समापन। इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कोरम, कोरा हस्तांतरण, शक्तिबाई के सिद्धांत, निर्गमन प्रमाण पत्र, ये भी टिप्पणी वाले हैं। देखो रिपीट हैं 2-3 इसमें से पिछले साल आ चुके थे, वही बताया मैंने। एक कंपनी अपने ये देखो ये कमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं फर्स्ट चैप्टर से, तो इसको कर लेना आप। ठीक है, सीमा नियम की परिभाषा दीजिए, देखो आया था सीमा नियम, इसके खंड बताइए तथा इसके उद्देश्य 2nd चैप्टर से ये। सार्वजनिक कंपनी द्वारा व्यापार करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने की विधि क्या क्या है, ठीक है, ये कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। और बता देता हूँ आपको, संवैधानिक सभा क्या होती है, ये कब बुलाई जाती है, सभा के क्या कार्य होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, कर लो आप इसे। ठीक है, साधारण प्रस्ताव और विशेष प्रस्ताव क्या होता है, इनके भी डिफरेंस बताना। इक्विटी और पूर्वाधिकार शेयर, ये तो अपने 12th में भी पढ़ा होगा, ये कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला कंपनी सचिव के कर्तव्य, ये मैंने बोला था ऊपर भी, आप कर लेना इसको, ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, अगला पेपर देखते हैं हम। कंपनी की परिभाषा दीजिए, इसके विशेष, रिपीट क्वेश्चन सेम। ठीक है, सीमा नियम क्या होता है, देखो रिपीट क्वेश्चन ये। आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, ये रिपीट नहीं था, इसको आप लिख लेना। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा कंपनी का सदस्य बनने की विभिन्न विधियों की क्या कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के निर्देशन कौन होते हैं, कंपनी के निर्देशक कौन होते हैं, निर्देशक वाला बोला मैंने, कर लेना। ठीक है, कोरम की परिभाषा मैंने बताया था, कोरम कर लेना, आता है कोरम। ठीक है, कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, देखो समापन वाला 8वें 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लेना। एक क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा फर्स्ट चैप्टर से, तो ये आप करके जा सकते हो। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे इस पेपर में भी दिखा सकता हूँ आपको, इसी कंपनी के गठन की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसमें शायद नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, कोई नहीं। अवैध संस्था क्या होती है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। एक वैध कंपनी वाला बताया था मैंने, निर्देशन की परिभाषा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी के गठन के विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, शक्ति बाह्यता के सिद्धांत, ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब रिपीट क्वेश्चन तो बहुत है इसमें। देखो मैं अगला पेपर दिखाता हूँ आपको, इसमें देखता हूँ कितने रिपीट हैं। कंपनी का अर्थ बताया था मैंने, अब रिपीट क्वेश्चन है। प्रवर्तक कौन होते हैं, प्रवर्तक वाले क्वेश्चन भी कर लेना, उनके क्या काम होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना, कंपनी के जो क्या क्या इनके काम होते हैं, ये सब कर। बाह्य शक्ति बाह्यता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, इसके क्या प्रभाव होते हैं, रिपीट क्वेश्चन। संस्था के अंतर नियम क्या होते हैं, ठीक है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। देखो मतलब सभी रिपीट कितनी बार आ चुके हैं ये। ठीक है, ये प्रवेदन वाला नहीं आया था, इसको लिख लेना आप। ठीक है, कंपनी का सदस्य कौन होता है, ऐसी विभिन्न विधियाँ कौन सी जिनके द्वारा कंपनी का सदस्य बना जा सकता है। ठीक है, किसी कंपनी का निर्देशक नियुक्त कौन, मतलब निर्देशक कौन नियुक्त हो सकता है, निर्देशक वाला क्वेश्चन बताया था मैंने। ठीक है, ये कमेंट वाला आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखो अंतर नियम हो, शेयर की जब्ती है, शेयरों का अनियमित आवंटन कब होता है, अनियमित आवंटन के परिणाम बताइए। ठीक है, ये कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। कंपनी के निर्देशकों के अधिकार एवं कर्तव्य की विवेचना कीजिए, रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी का समापन देखिए, फिर से आ गया 8वें नंबर पे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये पेपर पता है ईजी है, आप कर सकते हैं, पास हो जाएंगे। मैंने जो क्वेश्चन बताया आप वो कर लेना। अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूंगा कि मतलब कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, बहुत ही कंपनी मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यहाँ भी कंपनी के समापन से आप क्या समझते हैं, मतलब ये समापन वाला तो क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो बताना कमेंट में कि नहीं आया। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, मतलब ये पेपर, ये सब्जेक्ट ही ईजी है, तो आप इसमें अपना टाइम 1-2 दिन 3 दिन मैक्सिमम दे सकते हैं, बाकी अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो बनाई, तो वीडियो को लाइक करना, 20 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ मैं, 20 लाइक कम से कम आ जाने चाहिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और थैंक यू इतना सारा टाइम देने के लिए।